आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लो में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल, किसी निश्चित संज्ञा यानी डेफिनिट नाउन जिसके बारे में पहले से पता हो के पहले डेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल द होता है। दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित आर्टिकल्स, किसी अनिश्चित संज्ञा यानी इनडेफिनिट नाउन जिसके बारे में पहले से पता नहीं हो के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। यूज ऑफ ए एन, यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो वहाँ ए या एन आर्टिकल यूज किया जाता है। काउंटेबल नाउन का अर्थ होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे ए बॉय यानी एक लड़का, अ ट्रेन यानी एक ट्रेन, ए कार यानी एक कार, एन एप्पल यानी एक सेब, एन इंजन यानी एक इंजन इत्यादि। यूज ऑफ ए यानी ए का उपयोग कहाँ होता है? यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करते समय हिंदी के व्यंजन जैसे क ख ग की ध्वनि आती हो तो ए यूज किया जाएगा। जैसे अ यूरोपियन में य की ध्वनि आ रही है। अ यूनियन यानी एक संघ, इसमें य की ध्वनि आ रही है। अ यूनिट यानी एक इकाई, इसमें य की ध्वनि आ रही है। अ यूनिवर्सिटी यानी एक विश्वविद्यालय, यहाँ पर य की ध्वनि आ रही है। अ ईयर यानी कि एक वर्ष, यहाँ पर य की ध्वनि आ रही है। अ फ्रेंड यानी एक मित्र, यहाँ पर फ की ध्वनि आ रही है। अगला ए बॉल, यहाँ पर ब की ध्वनि आ रही है। अगला ए बैग, यहाँ पर ब की ध्वनि आ रही है। अगला यूज ऑफ एन यानी एन का उपयोग कहाँ होता है वो? यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करते समय हिंदी के स्वर अ आ की ध्वनि आती है तो एन यूज होगा। जैसे एन एम ए का अर्थ होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पर ओ की ध्वनि आ रही है। अगला एन एक्सरे मशीन, यहाँ अ की ध्वनि आ रही है। अगला एन LLB, अगला एन आवर, यहाँ पर ओ की ध्वनि आ रही है। अगला एन हेयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। अगला एन FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला एन MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला महत्वपूर्ण बात, यदि एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज नहीं हुआ हो तो ए एन आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट, ये वाक्य गलत है। अगला ही इज इंटेलिजेंट, ये वाक्य सही है। अगला वाक्य ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट यानी वह एक बुद्धिमान छात्र है। अगला महत्वपूर्ण बात, प्रति के अर्थ में पर की जगह ए या एन आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे आई बॉट 2 kg शुगर एट ₹50 a kg, यानी मैं 50 रुपये में 2 किलो शक्कर लेके आया।
अगला, आई अर्न 50,000 रुपीज अ मंथ, यानी मैं एक महीने में 50,000 रुपये कमाता हूँ। अगला, यदि मैनी रादर क्वाइट या सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ हो तो ए या एन आर्टिकल यूज किया जाएगा। मैनी का अर्थ होता है अनेक, रादर का अर्थ होता है थोड़ा अच्छा, क्वाइट का अर्थ होता है बिल्कुल, सच का अर्थ होता है ऐसे। यानी इन शब्दों के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिन्हें एक वचन संज्ञा जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे उदाहरण, मैनी अ स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर यू, यानी अनेक छात्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला, मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, यह वाक्य गलत है क्योंकि स्टूडेंट शब्द अपने आप में बहुवचन होता है। बहुवचन है तो इसके साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। अगला नियम, यूज ऑफ द, यानी द का उपयोग। पहला नियम, सागर, महासागर, नदियों, नहरों, रेगिस्तान, द्वीप समूह, महाद्वीप, पर्वत श्रृंखला आदि के नामों के पहले द यूज किया जाता है। जैसे द पैसिफिक, पैसिफिक का अर्थ है प्रशांत महासागर। द यमुना, यानी यमुना नदी। द सहारा, यानी सहारा का मरुस्थल। द कलाहारी, द वेस्ट इंडीज, द एंडीज, द इंदिरा गांधी कैनाल। कैनाल का अर्थ होता है नहर, एटसेट्रा। अगला एक अपवाद, लेकिन निम्न स्थितियों में आर्टिकल यूज नहीं होगा। द गंगा रिवर, गंगा रिवर। द माउंट आबू, माउंट आबू। अगला नियम, यदि किसी भी हवाई जहाज, रेलगाड़ी तथा जहाज के नाम के पहले द यूज किया जाता है, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द इंडियन एयरलाइंस, द टाइटैनिक, द पूजा एक्सप्रेस, द विक्रांत, यह जहाज का नाम है। अगला तीसरा नियम, सभी दिशाओं के नाम के पहले द यूज होता है, जैसे द ईस्ट यानी कि पश्चिम, द साउथ यानी दक्षिण, द वेस्ट यानी पश्चिम, द नॉर्थ यानी उत्तर। अगला नियम, यूनिवर्सल बॉडी के पहले द यूज किया जाता है। यूनिवर्सल बॉडी का अर्थ है आकाश में पाई जाने वाली वस्तु है, जैसे द सन, द गैलेक्सी, गैलेक्सी का अर्थ है आकाशगंगा, द मून। अगला द अर्थ, लेकिन हेवन तथा हेल के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगला पांचवा नियम, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द यूज होगा, से द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। अगला छठा नियम, सभी ऐतिहासिक इमारतों तथा स्मारकों के पहले द का यूज होगा, जैसे द ताजमहल, द हवा महल, द कुतुब मीनार,
द रेड फोर्ट यानी लाल किला। अगला 7वां नियम, यदि किसी नाउन प्रॉपर नाउन के अलावा, प्रॉपर नाउन का अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, हुज, हुम। हु का अर्थ होता है कौन, हुज का अर्थ होता है किसका, हुम मतलब किसे, विच का अर्थ होता है कौन सी वस्तु के लिए, डेड का अर्थ होता है वह निर्जीव वस्तु के लिए हो तो उस नाउन के पहले द यूज होगा। जैसे पहला वाक्य, द गर्ल हुज फादर इज अ टीचर इज माई फ्रेंड, यानी कि जो लड़की उसके पिताजी एक अध्यापक है वह मेरी मित्र है। यहाँ पर हुज शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला वाक्य, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, यानी कि जो आदमी वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है। यहाँ पर हु शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला वाक्य, द कार डेट हैज बीन स्टोलन वाज बोट बाई माई फ्रेंड, यानी कि जो कार चोरी हो गई वह मेरे दोस्त द्वारा लाई गई। यहाँ पर डेट शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला वाक्य, द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, यानी कि जो लड़का बहुत ही बुद्धिमान है वह इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर हु शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला वाक्य, द काऊ डेट इज ग्रेजिंग देयर इज माइन, यानी कि वह गाय जो वहाँ चल रही है वह मेरी है। यहाँ पर डेट शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ग्रेजिंग का अर्थ है चलना। अगला नियम 8वां, जब कोई सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा अपनी पूरी जाति की विशेषता बताता है तथा अपनी पूरी जाति को संबोधित करता है तो वहाँ द आर्टिकल यूज होगा। जैसे पहला वाक्य, द डॉग इज पेट एनिमल, यानी कि कुत्ता एक पालतू जानवर है। यहाँ पर द डॉग शब्द पूरी जाति को संबोधित करता है। अगला वाक्य, द काउ इज वर्शिप्ड एज द मदर, यानी कि गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर द काउ शब्द पूरी गायों की जाति को संबोधित करता है या दर्शाता है। अगला वाक्य, द लोयन इज अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड का अर्थ होता है जंगली, यानी कि शेर एक जंगली जानवर है। यहाँ पर द लोयन शब्द पूरी लोयन जाति को दर्शाता है। अगला अपवाद, लेकिन मैन का यूज संपूर्ण मानव जाति के अर्थ में किया जाए तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं होता है। जैसे पहला वाक्य, मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य मरणशील है या फिर नश्वर है। अगला वाक्य, मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगला नियम 9वां, यदि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता हो तो वहाँ द यूज होगा। एडजेक्टिव का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में हो या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वहाँ द यूज होगा। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगला वाक्य, द ब्लाइंड आर ऑलवेज होनेस्ट, यानी कि अंधे हमेशा ईमानदार होते हैं। अगला नियम, यदि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाए तो द यूज होगा। जैसे सी वाज प्लेइंग ऑन द पियानो वेरी स्वीटली, यानी कि वह पियानो को बहुत अच्छे तरीके से बजाती थी। यहाँ पर पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला वाक्य, राम नोज हाउ टू प्ले ऑन द फ्लूट, यानी राम जानता है किस प्रकार बांसुरी बजाई जाती है। यहाँ पर फ्लूट का अर्थ होता है बांसुरी, यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला वाक्य, ही इज अ मास्टर इन प्लेइंग
ऑन द ढोलक, यानी कि वह ढोलक बजाने में निपुण है। यहाँ पर ढोलक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला अपवाद, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ए या एन आर्टिकल यूज किया जाता है। काउंटेबल नाउन का अर्थ है ऐसी संज्ञा जिन्हें गिना जा सके। जैसे आई सा अ ब्यूटीफुल फ्लूट इन द फेयर, यानी कि मैंने मेले में एक सुंदर बांसुरी देखी। इन द फेयर का अर्थ होता है मेले में। अगला वाक्य, आई बॉट अ वॉयलिन लास्ट ईयर। वॉयलिन का अर्थ होता है सितार, यानी कि मैंने पिछले साल एक सितार खरीदा। अगला वाक्य, शी प्रेजेंटेड मी अ गिटार ऑन माई बर्थडे। यहाँ पर प्रेजेंटेड शब्द का अर्थ होता है उपहार देना, यानी कि उसने मुझे अपने जन्मदिन पर एक गिटार उपहार दिया। अगला नियम, यदि किसी नेशनैलिटी का अर्थ होता है राष्ट्रवाद, एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि व्यक्त करने वाला शब्द से किसी देश के सभी नागरिकों का बोध होता है तो वहाँ द यूज किया जाएगा। जैसे पहला वाक्य, द इंडियंस आर ऑलवेज लॉयल। यहाँ पर द इंडियंस का अर्थ होता है पूरा भारत, यानी पूरे भारत के लोग हमेशा वफादार रहे। अगला वाक्य, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। यहाँ पर द इंग्लिश का अर्थ होता है ब्रिटिशर्स, यानी इंग्लैंड वासी। यहाँ फ्रेंच का अर्थ होता है फ्रेंच वासी, यानी कि इंग्लिश वासियों ने फ्रेंच वासियों को हरा दिया। अगला वाक्य, द पाकिस्तानी आर डिसलॉयल, यानी कि पाकिस्तान के लोग बेईमान हैं। अगला नियम 12वां, ऑर्डिनल नंबर के पहले द यूज किया जाता है। ऑर्डिनल का अर्थ होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे शब्द, यानी निश्चित नंबर। जैसे द फर्स्ट 2 बॉयज हैव बीन सिलेक्टेड, यानी कि पहले 2 लड़कों को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर द फर्स्ट शब्द ऑर्डिनल्स है। अगला वाक्य, द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन द 16th सेंचुरी, यानी कि ब्रिटिश के लोग 16वीं शताब्दी में भारत आए। यहाँ पर 16th सेंचुरी एक ऑर्डिनल नंबर है। अगला नियम, यदि किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करते हैं तो द आर्टिकल यूज होता है। पर्टिकुलराइज्ड का अर्थ होता है उसी के लिए जाना जाता है, यानी किसी विशेषता के लिए जाना जाता है। जैसे द पेट्रोल ऑफ इंडिया इज प्योर, यानी कि भारत का पेट्रोल शुद्ध है। अगला वाक्य, द पीपुल ऑफ अलवर आर काइंड हार्टेड, यानी कि अलवर के लोग बहुत ही दयालु दिल के होते हैं। अगला वाक्य, द वाटर ऑफ द सांबर प्रोड्यूस साल्ट, यानी सांबर झील का पानी नमक पैदा करता है। अगला वाक्य, द इंडिया ऑफ 1960 वाज लेस डेवलप्ड देन दैट ऑफ टुडे, यानी कि 1960 की बजाय आज का भारत बहुत ही विकसित हुआ है। अगला नियम 14वां, यदि किसी प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना किसी से की जाए तो द आर्टिकल यूज होगा। जैसे पहला वाक्य, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है, या फिर कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कालिदास शब्द की तुलना शेक्सपियर से की गई है। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही प्रसिद्ध प्ले राइटर है। अगला वाक्य, अलवर इज कॉल्ड द कश्मीर ऑफ नॉर्थर्न राजस्थान, यानी कि अलवर को
उत्तरी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पर अलवर की तुलना कश्मीर से की गई है। अगला वाक्य, सी इज नोन एज द कल्पना चावला ऑफ राजस्थान। यहाँ पर सी शब्द की तुलना कल्पना चावला से की गई है, यानी कि उसको राजस्थान में कल्पना चावला के नाम से जाना जाता है। अगला नियम 15वां, यदि किसी नाउन जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से किया गया हो तथा किसी दूसरे उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो तो द आर्टिकल यूज होगा। जैसे पहला वाक्य, माई फादर वेंट टू द स्कूल टू अटेंड द टीचर पेरेंट्स मीटिंग। यानी कि स्कूल शब्द का उपयोग तो पढ़ाई के लिए किया जाता है, लेकिन मेरे पिताजी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने गए, यानी उनका उद्देश्य कुछ और है। इसका अर्थ होगा कि मेरे पिताजी स्कूल गए पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अगला वाक्य, आई विजिटेड द मार्केट, यानी मैंने बाजार में यात्रा की। अगला वाक्य, द मिनिस्टर इज कमिंग टू द जेल टू इंस्पेक्ट। टू इंस्पेक्ट का अर्थ होता है निरीक्षण करना, यानी कि मंत्री जेल में आ रही है निरीक्षण करने के लिए। अगला अपवाद, लेकिन इन नाउन्स का यूज किसी उद्देश्य के लिए करने पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। जैसे आई गो टू स्कूल, यानी इस वाक्य में कोई भी उद्देश्य नहीं है। ही वेंट टू मार्केट, यानी वह बाजार गया। ही वाज सेंट टू जेल, यानी उसे जेल भेजा गया। व्हेन ही एंटर्ड बेडरूम ही सॉ अ स्नेक क्राउलिंग ऑन द फ्लोर। क्राउलिंग का अर्थ होता है रेंगना। व्हेन ही एंटर्ड बेडरूम, यानी जब उसने शयन कक्ष में प्रवेश किया। ही सॉ अ स्नेक, यानी उसने एक सांप को देखा। क्राउलिंग, यानी वह सांप रेंग रहा था। ऑन द फ्लोर का अर्थ होता है फर्श पर, यानी जब वह शयन कक्ष में गया तो उसने देखा कि एक सांप रेंग रहा था फर्श पर। अगला नियम 16वां, यदि किसी देश, राज्य आदि के नाम का समूह का बोध हो तो वहां द यूज होगा। जैसे द यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला द पंजाब, यानी 5 नदियों का समूह। द यूएई, यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। द यूएसआर, यह एक प्रकार की संस्था है। द यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, यह एक राज्य है ब्रिटेन में। अगला नियम, शरीर के अंगों के पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे राम कोट हर बाई द आर्म। आर्म का अर्थ होता है भुजा, यानी राम ने उसको अपनी भुजाओं से पकड़ा। अगला वाक्य, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन द थ्रोट। इन द थ्रोट का अर्थ होता है गले में, यानी वह कैंसर से ग्रसित है उसके गले में, यानी वह कैंसर रोग से, यानी उसके गले में कैंसर का रोग है। अगला नियम, यदि सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव्स, यानी 2 क्रिया विशेषण हो से उतना जितना का सेंस आता हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ होता है तुलनात्मक डिग्री। जैसे द रिचर पीपुल आर, द पुअरर दे आर, यानी जितने धनी व्यक्ति है उतने गरीब व्यक्ति होते हैं। अगला वाक्य, द डीपर यू गो द हॉटर यू फील। डीपर का अर्थ होता है गहरा, यानी जितना गहरा तुम जाओगे उतनी गर्मी तुमको लगेगी। अगला नियम,
यदि दो में से एक को चुना जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द यूज होता है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू, यानी दो में से एक को चुनने के लिए द आर्टिकल यूज होता है। जैसे पहला वाक्य, भविष्य इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, यानी भविष्य इन दो लड़कों से ज्यादा मजबूत है। अगला वाक्य, सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ बोथ द सिस्टर्स, यानी वह इन दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत है। अगला नियम, सभी इंस्टीट्यूशंस का अर्थ होता है संस्थान। कमीशंस का अर्थ होता है आयोग। इनके नाम के पहले द यूज होगा। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का विश्वविद्यालय। अगला, द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। द वर्मा कमीशन, यानी वर्मा आयोग। द ठाकर कमीशन, यानी ठाकर आयोग। अगला नियम, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ होता है उत्तम डिग्री, यानी सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए द आर्टिकल यूज होगा। जैसे द बेस्ट, यानी सबसे अच्छा। द कूलेस्ट, यानी सबसे ठंडा। द वाइजेस्ट, यानी सबसे बुद्धिमान। द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सबसे सुंदर। अगला नियम, यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होता हो तो द आर्टिकल यूज होगा। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले एडजेक्टिव यानी क्रिया विशेषण यूज होता हो तो द आर्टिकल यूज होगा। जैसे द मार्टियर भगत सिंह, यहाँ पर मार्टियर शब्द का अर्थ होता है शहीद, यानी शहीद भगत सिंह। यहाँ पर भगत सिंह शब्द प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसके पहले द मार्टियर शब्द का उपयोग हुआ है जो एक अपने आप में एडजेक्टिव है, यानी भगत सिंह की विशेषता बता रहा है। अगला वाक्य, द इमोर्टल चंद्रशेखर आजाद। इमोर्टल का अर्थ होता है जो कभी नहीं मरे, यानी कभी न मरने वाला चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर द इमोर्टल शब्द से उनको संबोधित किया गया है जो उनके लिए एडजेक्टिव का काम करती है। अगला, द ब्यूटीफुल सीता, यानी सुंदर सीता। द ब्रेव राम, यानी बहादुर राम। अगला नियम 23वां, सरकार के अंगों के पहले द यूज होता है। जैसे द नेवी, नेवी का अर्थ होता है सेना। द जुडिशियरी, जुडिशियरी का अर्थ होता है न्यायपालिका। द आर्मी, यानी सेना। द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का अर्थ होता है कानून संबंधी। लेकिन पार्लियामेंट के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगला नियम 24वां, सभी राजनीतिक दलों के नाम के पहले द यूज होगा। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द समानता पार्टी। अगला नियम, यदि किसी आविष्कार की हुई चीज की बात की जा रही हो तो द आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे बाय whom was द टेलीविजन इन्वेंटेड, यानी कि टेलीविजन को किसके द्वारा आविष्कार किया गया। यह वाक्य प्रश्नवाचक है। अगला वाक्य, When was द कार इन्वेंटेड, यानी कार को कब इन्वेंट किया गया। इन्वेंट का अर्थ होता है आविष्कार। अगला वाक्य, हु इन्वेंटेड द इंजन ऑफ स्टीम। इंजन ऑफ स्टीम का अर्थ होता है भाप का इंजन, यानी किसने भाप के इंजन को आविष्कार किया। अगला अपवाद,
यदि आविष्कार की हुई वस्तु का यूज किया जा रहा हो तो द आर्टिकल यूज नहीं होगा। यानी कि जो चीज़ पहले से आविष्कार की गई हो और उसका उपयोग हो रहा हो तो वहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे आई बोट अ कार यस्टरडे, यानी कल मैंने एक कार खरीदी। अगला वाक्य, आई सा अ ब्यूटीफुल मोबाइल फोन इन द शॉप, यानी कि मैंने एक खूबसूरत मोबाइल देखा दुकान में। अगला नियम, मेजरमेंट यानी माप तोल की इकाई को दर्शाने के लिए द आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे द शुगर इज सोल्ड बाई द केजी, यानी शक्कर को किलो के रूप में बेचा जाता है। द बनाना आर सोल्ड बाई द डजन, यानी केलों को एक डजन के रूप में बेचा जाता है। अगला अपवाद, नो यूज ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का उपयोग नहीं हो। जैसे पहला नियम, मेटेरियल नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा तथा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, यानी तीनों संज्ञाओं के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे वाटर इज लाइफ फॉर एवरी क्रिएचर, क्रिएचर का अर्थ होता है प्राणी, यानी कि जल सभी जीवों के लिए जीवों के लिए जीवन है। अगला वाक्य, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी विशेषता है। अगला, भविष्य इज आदित्यास एल्डर ब्रदर, यानी भविष्य आदित्य का बड़ा भाई है। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, प्रीसियस का अर्थ होता है कीमती या पवित्र, यानी कि सोना एक पवित्र धातु है। अगला, वी गॉट फ्रीडम इन 1947, फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली। अगला, तरुण इज माई फ्रेंड, यानी तरुण मेरा मित्र है। अगला नियम, यदि किसी सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, यानी संज्ञा के साथ प्रीपोजिशन हो और वही संज्ञा वापिस हो तो वहाँ द आर्टिकल का यूज नहीं होगा और वहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे बॉय आफ्टर बॉय, लड़के के बाद लड़का, फेस टू फेस यानी आमने सामने, बुक आफ्टर बुक यानी कि पुस्तक के बाद पुस्तक, बुक ऑन बुक यानी पुस्तक पर पुस्तक, सिटी आफ्टर सिटी यानी शहर के बाद शहर, मैन आफ्टर मैन यानी आदमी के बाद आदमी। अगला नियम, यदि किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का अर्थ होता है अधिकार दिखाने वाले क्रिया विशेषण। जैसे माई का अर्थ होता है मेरा, अवर यानी हमारा, योर मतलब आपका, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका स्त्रीवाचक, इट्स यानी इसका, देर यानी उनका, वंश यानी व्यक्ति विशेष। इन नाउन का उपयोग हो तो वहाँ कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं होता। जैसे माई ब्रदर हु इज एन ऑफिसर इज ऑनेस्ट, यानी कि मेरा भाई जो एक ऑफिसर है वह ईमानदार है। अगला, गगन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी गगन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अगला वाक्य, माई स्कूटर डेट आई हैड लॉस्ट वाज फाउंड इन दिल्ली बाई पुलिस, यानी मेरा स्कूटर जो चोरी हो गया वो दिल्ली पुलिस के द्वारा मिला। अगला नियम, नाउन के पजेसिव केस यानी अधिकार दिखाने वाले केस के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे राम्स ब्रदर इज माई फ्रेंड, यानी राम का भाई मेरा दोस्त है। माई ब्रदर्स लेग्स हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड,
यानी मेरे भाई के पैर फ्रैक्चर यानी चोट आ गई है। यहाँ पर अपस्टॉप एस का अर्थ होता है काके की। यहाँ राम्स का अर्थ होता है राम का। ब्रदर्स का अर्थ होता है ब्रदर भाई का।